हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआई पर। मैं जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। इसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं। इसमें 10th पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग 10th पास हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, फिर भी आप इसमें 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और आप एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। वैकेंसी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, मतलब 75,000 प्लस वैकेंसी। नोटिफिकेशन में शॉर्ट नोटिस आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ऑफिशियल नोटिस एसएससी की तरफ से 75,000 प्लस बताया गया था, बट वो 75,000 नहीं है, 26,146 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। 24 तारीख की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैसा कि कहा गया था 24 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये एसएससी जीडी की वैकेंसी, कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की तरफ से एसएसएफ, राइफलमैन, असम जीडी, ये सारी वैकेंसी इसमें आती हैं। इसमें 24 तारीख को नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। 31 यहाँ पे कहा गया कि 31/12 को लास्ट डेट रखा गया, 31 दिसंबर को। और यहाँ पे पेमेंट का जो डेट रखा गया 1 जनवरी तक रखा गया, लास्ट डेट पेमेंट का। उसके बाद करेक्शन की बात करें, 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आपका करेक्शन होगा। जो भी कुछ आप गलती कर देते हैं गलती से भी, तो वहाँ पे उसको करेक्शन का डेट रखा गया। यहाँ पे बात करें फरवरी और मार्च में 2024 में आपका एग्ज़ाम होना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पे स्केल की, जिस सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी को देख के आप मोटिवेट होंगे इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे 21,700 आपका बेसिक पे होगा, उसमें टीएडी एचआरए जुड़ करके लगभग 35,000 आपकी सैलरी यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। यहाँ पे बात करें बीएसएफ की, तो यहाँ पे 6,174 वैकेंसी है। सीआईएसएफ की बात करें 11,025 वैकेंसी है। सीआरपीएफ की बात करें 3,337 है। एसएसबी की बात करें 635 वैकेंसी। आईटीबीपी की बात करें 3,189 वैकेंसी। असम राइफल की बात करें 1,490। एसएसएफ की बात करें 296 वैकेंसी है। टोटल बात करें तो यहाँ पे 26,146 पदों पर वैकेंसी है। फीमेल की बात करें 2,799 पदों पर वैकेंसी है। अनरिजर्व की बात करें 23,347 पदों पर वैकेंसी है। जबकि बात करें गवर्नमेंट की तरफ से, एसएससी की तरफ से ऑफिशियल निकाला गया था कि 75,000 प्लस वैकेंसी आएगी, बल्कि यहाँ पे 26,000, मतलब कि कुछ बात और कही गई थी, यहाँ पे दिखाया कुछ और गया। 26,000 वैकेंसी दिखाई गई, बात 75,000 वैकेंसी की हुई थी। और आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है वैकेंसी का जो वो है देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं नेशनलिटी, आपका इंडियन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1/1/2024 आपका एज काउंट होगा। यहाँ पर बात करें जो कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 2001 से के पहले पैदा ना हुए हों और 1 जनवरी 2006 के बाद पैदा ना हुए हों। SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट देखने के लिए मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। यहाँ पर बात करें अदर कैटेगरी की छूट देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम पूरी तरीके से, मतलब आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में आपके ऊपर काफ़ी दिक्कत होती है उसके लिए। और इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी आपके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें उसके बारे में बात करें। एनसीसी सर्टिफिकेट का आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है और भी इम्पॉर्टेंट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एसएससी की, उसी से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह सब चीज़, मार्कशीट अच्छे से अपलोड कीजिएगा, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और फॉर्म करेक्शन का जो डेट दिया गया है, बेहतर ये होगा कि आप लोग फॉर्म अच्छे से भी भरिएगा, क्योंकि फॉर्म करेक्शन जब आप करते हैं ना तो वहाँ पे बाद में दिक्कत होता है, तो फिर उसका प्रिंट आउट निकालना होता है, जो भी चीज़ है। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड किया गया। सेंट्रल रीजन के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। और उसके बाद करिए अगर कोई दिक्कत आती है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह, रीजन ऑफिस है। यहाँ पे बात करें ईस्टर्न रीजन के लिए, देख पा रहे हैं ये सेंटर रखा गया, तो आप लोग अपने रीजन के हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपके नियर अबाउट हो उसी को आप सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। सीबीटी एग्जाम होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 1 घंटे का ये पूरा एग्जाम होगा। पार्ट फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। यहाँ पे पार्ट बी की बात करते हैं, यहाँ पे जनरल नॉलेज होता है एंड जनरल अवेयरेंस, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट सी की बात करें, एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स होता है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट 4 में इंग्लिश या हिंदी, दो में से एक को आपको चूज़ करना हो, या तो इंग्लिश लैंग्वेज या तो हिंदी लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन होंगे, 40
नंबर के टोटल 60 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहली चीज़ इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, उसके साथ साथ 13 अदर लैंग्वेज यहाँ पे हैं, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। 0.25 की निगेटिव मार्किंग, मतलब कि आधे नंबर की, सॉरी मैंने गलत बताया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, वो ध्यान मैंने दिया नहीं, मतलब 1/2 की निगेटिव मार्किंग होगी। अगर बात करूँ तो सॉरी यहाँ पे जो है 0.25 का मतलब होता है कि हाँ 0.5 मैंने सही बताया था, सही, हाँ 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, 0.25 की 1/4 आपके कट जाएंगे। अगर आप गलत कुछ करते हैं तो 1/4 आपको यहाँ पे कट जाएंगे, मतलब 4 सही क्वेश्चन बराबर 4 गलत क्वेश्चन बराबर 1 सही क्वेश्चन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से। और उसके बाद यहाँ पे आगे की बात करते हैं, सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जनरल इंग्लिश रीजन का इस PDF को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं फिर CBT एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका PET होता है, जिसमें 5 किलोमीटर रेस होती है मेल के लिए 24 मिनट में, और यहाँ पे फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर होती है 8.5 मिनट में, और ये ऑल रीजन के लिए है। और लेकिन अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 1600 मीटर की रेस होती है 7 मिनट में मेल के लिए, 800 मीटर की रेस होती है 5 मिनट में लद्दाख रीजन के लिए, सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए। उसके बाद ये आपका हाइट का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके बाद ये आपका चेस्ट वगैरह का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप कैटेगरी वाइज नीचे की तरफ ये देख लीजिएगा। 80 आपका 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, आप कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी दी गई हैं। फिर आपका मेडिकल होता है, देन आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सही होने चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कहा गया कि अनरिजर्व के लिए 30% आप एग्ज़ाम में आपका होना चाहिए, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20% आपकी होनी चाहिए। यह कैटेगरी का नंबर आप देख लीजिएगा सर्टिफिकेट का, NCC का। और उसके बाद यहाँ पे आप प्रेफरेंस कैसे देंगे, ये प्रेफरेंस की बात की है, BSF ABCD करके आप प्रेफरेंस देंगे। ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद यहाँ पे और भी कोई इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक नहीं है, जो सारी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे कहा गया कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ आप सही से डालिएगा, जिससे आपको जहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह ना हो। इसके बाद आपका कैटेगरी का प्रोफार्मा है, वो देख लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपका कैटेगरी वाइज हेल्पलाइन नंबर है, जिस कैटेगरी में आप आते हो उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत होती है। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार को भी, जिससे और भी स्टूडेंट इस अपडेट से अवेयर हो सके कि SSC GD की भर्ती आ चुकी है, उनको फॉर्म भरना है। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो फॉर्म भरने की वीडियो भी का लिंक भी मैं बता दूंगा। वैसे यहाँ पे बताया गया है नेक्सर 1 में स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे तक शेयर करके अपने दोस्त यार सभी को इस अपडेट से अवेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।